तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंटीग्रल माइंड्स। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 किए थे। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को करेंगे। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छे लग रहे हो तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और हम लोग के वीडियोस में कमेंट कीजिए। ये कमेंट करने से हम लोग को समझ में आता है कि आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे हैं और तभी हम लोग को ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर आप लोग को पसंद आ रहा है और आप लोग कॉन्सेप्ट्स को जानना और जरूरी लगता है, मतलब न्यूमेरिकल्स तो आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा देख के, और अगर आप लोग को लगता है कि नहीं कॉन्सेप्ट्स में और थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए तो हम लोग का फ्री लाइव क्लासेस आप लोग अटेंड कर पाएंगे। हम लोग जल्दी उसके ऊपर आप लोग के लिए मतलब ये जल्दी मतलब लाइव कर देंगे। तो फिलहाल के लिए हम भी लोग क्वेश्चंस में चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है रेन ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 1 mm। मतलब रेन ड्रॉप्स, आपका एक रेन ड्रॉप है। रेन का ड्रॉप को तो पता है, रेन ड्रॉप मतलब जब हवा में गिरता है वो गोल गोल मतलब ऐसा स्फेरिकल हो जाता है वो, क्योंकि सरफेस टेंशन बोल के एक फेनोमेनन है। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे बाद में है ये सब एचएस के, लेकिन अभी ये सरफेस टेंशन बोल के एक फेनोमेनन है। इस फेनोमेनन की वजह से जो आपका वाटर का ड्रॉपलेट्स है वो मिनिमम सरफेस एरिया लेना चाहते हैं। ठीक है, मिनिमम सरफेस एरिया, और ये मिनिमम सरफेस एरिया लेने की वजह से दे फॉर्म आपका स्फीयर्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग फोर्स पे ही लगे रहेंगे। तो स्फीयर्स में, स्फीयर तो आपका 3D मतलब 3D शेप हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेडियस ऑफ रेन ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 1 mm। मतलब स्फीयर मतलब अगर 2D में देखेंगे तो सर्कल ही है। ठीक है, तो इस सर्कल का बोला गया है जो रेन ड्रॉप है उसका रेडियस दिया हुआ है 1 mm। 1 mm यानी कितना मीटर? 1 mm यानी 1 मिलीमीटर, मतलब 10⁻³ मीटर्स। ठीक है ना, क्योंकि 1 mm मतलब आपका 10 mm 1 सेंटीमीटर होता है और 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है। 1 mm मतलब 10⁻³ मीटर। एंड मास 4 ग्राम, मास दिया गया है 4 मिलीग्राम। 4 मिलीग्राम मतलब कितना होता है? 1 ग्राम मतलब केजी में अगर लिखना हो तो 4 इंटू 10⁻⁻6 होगा केजी, है ना, क्योंकि ग्राम में ही 1000 केजी, 1000 ग्राम इक्वल टू 1 केजी एंड 1000 मिलीग्राम इक्वल टू 1 ग्राम। देयरफॉर 4 मिलीग्राम इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6 केजी। ओके, तो यहाँ पे लिखा गया है रेन ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 1 mm एंड मास 4 mg और फॉलिंग विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। तो इन लोग जो हवा में रेन ड्रॉप्स गिर रहे हैं, रेन ड्रॉप जो ऐसे हवा में गिर रहे हैं उसका वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अभी बोला गया है ये रेन ड्रॉप आपका एक दे फॉल ऑन अ हेड ऑफ अ बॉल्ड पर्सन। एक आदमी है, नीचे में एक ऐसा आदमी है, वो आदमी का सर में वो आके गिरता है टपक करके, और आदमी का बॉल्ड रहता है, बॉल्ड। एचसी वर्मा ऑल्सो समटाइम ही प्लेज विद जोक्स। जो भी हो, वो बॉल्ड पर्सन क्या सिर में ये हवा, ये जो रेन ड्रॉप्स है वो गिरता है। ठीक है, अभी बोला गया द ड्रॉप स्प्लैश ऑन द हेड एंड कम्स टू रेस्ट। मतलब जो ये अगर आदमी का सर है, मान लीजिए वो चश्मा पहनता है, ऐसा चश्मा पहनता है, गांधी जी से तो ही हो गया, तो ये ऐसा एक आदमी है, उसके ऊपर रेन, उसका यहाँ पे बाल नहीं है। ठीक है, और जिसका बाल नहीं है कुछ ऐसा ऐसा होता है ना बाल। ठीक है, वो मतलब पीछे में बाल है और ये साइड बाल है। ठीक है, ये साइड ऐसा बाल है, जो भी है इस साइड में थोड़ा सा बाल है। तो जब हवा में ऐसे ये बॉल आके गिरता है तो यहाँ पे वो थोड़ा सा अंदर की तरफ, जैसे कि ये बॉल का थोड़ा वजन है, दिस बॉल हैव सम वेट ना, रेन ड्रॉप्स है, ये बॉल नहीं है, रेन ड्रॉप्स है, इसका थोड़ा सा वेट है 4 mg। तो ये 4 mg का रेन ड्रॉप यहाँ पे आके वो थोड़ा सा अंदर की तरफ डिप्रेशन करता है। डिप्रेशन मतलब क्या? ये आदमी का ये क्या है, स्कल के ऊपर क्या है, मसल्स है या फिर स्किन है। तो वो स्किन जो है, वो स्किन थोड़ा सा दब जाएगा ना, अगर जोर से कुछ पड़ता है थोड़ा सा दब जाता है। तो इसलिए बोला गया है द ड्रॉप्स स्प्लैश ऑन द हेड एंड कम्स टू रेस्ट, एज्यूमिंग इक्विवेलेंटली दैट द ड्रॉप्स कवर अ डिस्टेंस इक्वल टू देयर रेडियस ऑन द हेड। मतलब जो इसका रेडियस है उतना ही अंदर ड्रॉप दब जाता है, मतलब स्किन उतना ही अंदर दब रहा है जब ये गिर रहा है। तो जिसका इतना, इसका रेडियस कितना है 1 mm, तो वो सर पे भी, अगर हम लोग और जूम करके इसको देखें, ऐसे जूम करके, तो जब सर ये मान लीजिए सर है। ठीक है, जब रेन ड्रॉप्स आके ऐसे गिरेगा, यहाँ पे गिरने के बाद वो यहाँ से अंदर जाता है 1 mm के लिए। ठीक है, 1 mm के लिए वो अंदर, मतलब ये जो रेन ड्रॉप है, ये ड्रॉप ये जो सरफेस पे ऐसे गिरता है, गिरने के बाद यहाँ पे डिप्रेशन क्रिएट कर देता है, और कितना अंदर तक जाता है 1 mm का, मतलब इसका जितना भी रेडियस है उतना ही अंदर मत जाता है। मतलब ऐसा कुछ है, ये अगर सर है तो वो मतलब यहाँ पे टकरा के, वो यहाँ पे टकरा के ये अंदर चला गया। ठीक है, और ये रेडियस 1 mm है। वो
मतलब रेन ड्रॉप ऐसे आपका अंदर चला गया सर में, समझ में आ रहा है ना, ये दिमाग में क्लियर हो गया ना, ये रेन ड्रॉप यहाँ पे गिर के यहाँ पे 1 mm का अंदर चला गया। अभी क्या बोला गया है, इक्वल एस्टिमेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय ईच ड्रॉप ऑन द हेड। अभी बोला गया है ये जो ऐसे गिरा है ये कितना फोर्स लगता होगा इसका हेड में, समझ में आ रहा है, ये जो ड्रॉप इसका सर में गिरा है ये सर में कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है एक रेन ड्रॉप, तो वो हम लोग को निकालना है। अभी जैसा कि हम लोग को पता है फोर्स अगर पूछा जाए तो डायरेक्टली क्या करना है, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो इसमें मास इनटू एक्सेलरेशन जब निकालेंगे, अभी ध्यान से देखिए, इसको हम लोग डायरेक्ट mg नहीं निकाल सकते, क्योंकि mg क्या है, mg जब बॉडी फ्री फॉल हो रहा है, फ्री फॉल उसमें कोई फोर्स नहीं है तब mg लगता है नीचे की तरफ, ठीक है। लेकिन इस केस में mg नहीं लगेगा क्योंकि वो जो आदमी का सर पे गिरा है, तो एक मान लीजिए वो स्पीड जब वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड से आया है ना, वो 30 मीटर पर सेकेंड से जब दिमाग मतलब माथे में टकराएगा तो उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, डेफिनेटली वो रुक जाएगा, रुकने की वजह से उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वो 0 कब होता है, वो थोड़ा सा डिस्टेंस जाके 0 होगा, मतलब जब टकराएगा तब उसका वेलोसिटी उतना ही रहेगा, लेकिन वो जो 1 मिलीमीटर का एक मतलब गैप क्रिएट करेगा, वो मतलब गैप नहीं उसको डिप्रेशन क्रिएट करेगा, तो वो यहाँ वहां से लेके यहाँ तक 1 मिलीमीटर जब आएगा, वो आने के वक्त उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। मतलब ये पार्ट में जब वो ऐसा लगता है तो नीचे की तरफ एक फोर्स एक्सर्ट करेगा ना, है ना, तो वो फोर्स को निकालने बोला है। अभी देखा देखिए ये फोर्स क्या नेगेटिव में आएगा, और ये आपका बॉल का स्पीड v 30 मीटर पर सेकेंड से आपका v 0 हो गया, मतलब 0 हो गया, क्योंकि ये एक नेगेटिव डी एक्सेलरेशन लग रहा है, एक डी एक्सेलरेशन लग रहा है ना, डी एक्सेलरेशन लगने की वजह से उस पर नेगेटिव फोर्स पड़ेगा, तो नेगेटिव फोर्स की वजह से वो रेन ड्रॉप रुक जाएगा। तो इसीलिए हम लोग निकाल सकते हैं फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो हम लोग को पता है 4 × 10⁻⁻⁶, है ना, ये मास है, और उसके बाद एक्सेलरेशन कितना होगा, इनटू एक्सेलरेशन होगा। अभी ये एक्सेलरेशन निकालना है। अभी ध्यान से देखिए, हम लोग के पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, और आपका क्या है, डिस्टेंस है। तो ये तीन फॉर्मूला से हम लोग एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं, बाय न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। हम लोग को ये पता है 2as = v² - u², ये तो हम लोग को पता है। तो यहाँ पे डाल दीजिए, एक्सेलरेशन निकालना है तो v² - u² डिवाइड बाय 2a 2s, है ना, 2s। तो v² कितना है, v² तो आपका 0 हो गया, और u² कितना है 30 मीटर पर सेकेंड है, तो 30 × 30, है ना, 30 × 30 मीटर पर सेकेंड में आ गया, और आपका 2 × s। अभी s कितना है, 2 × डिस्टेंस हम लोग को बोला गया 10⁻³ है ना, 10⁻³ मीटर डिस्टेंस कवर्ड है। तो इससे हम लोग को कितना मिल जाएगा, ये 30 × 30 मतलब क्या, 9 × 10⁻², है ना, 2 है। तो नीचे में क्या आ गया, 2 × 10⁻³ है ना। अभी इसको इधर में पुट कर देने गए, इसको इधर में पुट कर देने गए, कुछ भी तो नहीं है। तो हम लोग इसको एक काम कर सकते हैं, ये 10⁻³ को ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁵ हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4.5 × 10⁵ लिख सकते हैं, है ना। इसको हम लोग 4.5 × 10⁵ लिख सकते हैं, इसको, है ना, 9/2 = 4.5। तो एक्सेलरेशन की जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, 4.5 × 10⁵, है ना। ये समझ में आ गया, एकदम सिंपल है। तो अभी अगर ये मिल गया तो बाकी और बहुत सिंपल ही है, आप लोगों को सोच के ही समझ में आ गया होगा। तो 4 × 4.5, अभी 4 × 4.5 कितना होगा, अभी मैं एक सिंपल सा बात कर रहा हूँ, 4 × 4 कितना होता है, 16 होता है, और 4 × 0.5 कितना होता है, 2 होता है। तो ये 2 और 16 को ऐड करने से कितना आएगा, 18। आप लोग कैलकुलेटर में कर सकते हैं, मैं आप लोग के सिंपल के लिए बोला। 4 × 4 18, 10⁻⁻6 10⁵, कितना आएगा, 10⁻⁻1, है ना। तो 1.1 18 × 10⁻⁻1 मतलब 1.8 न्यूटन। मतलब क्या, हर एक ड्रॉपलेट आपका सर में 1.8 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो यही है आंसर, एकदम सिंपल, समझ में आ गया ना, ठीक है। नंबर अभी हम लोग करते हैं 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा गया है, अ पार्टिकल ऑफ मास 0.3 kg सब्जेक्टेड टू अ फोर्स F = -kx with k = 15 Nm/m। अभी यहाँ पे बोला गया है, अ पार्टिकल ऑफ मास 0.3 kg सब्जेक्टेड टू अ फोर्स F = फोर्स का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है -kx। ये डेफिनेटली एक स्प्रिंग का फोर्स है, ठीक है। ये स्प्रिंग को हम लोग स्प्रिंग जब रेस्ट में रहता है तो ऐसा रहता है। स्प्रिंग जब हम लोग अंदर या बाहर की तरफ खींचते हैं तो उस स्प्रिंग में एक फोर्स जनरेट होता है, उसको बोलते हैं F = -kx। ये माइनस क्यों आता है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हम लोग खींचते हैं उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ठीक है, तो इसीलिए ये माइनस आता है।
तो अभी हम लोग क्या करते हैं, फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स है और यहाँ पे के का वैल्यू दिया हुआ है के का वैल्यू दिया हुआ है 15 न्यूटन पर मीटर। मतलब ये स्प्रिंग का कांस्टेंट है, जिसमें आपको स्प्रिंग का वैल्यू ऐसा है कि आप लोग 1 मीटर हिलाएंगे तो वो स्प्रिंग 15 न्यूटन का फोर्स देंगे। तो ये के का एक कांस्टेंट है, ठीक है। ये कांस्टेंट क्या होता है, दिस कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। तो जो भी आप जैसा भी स्प्रिंग लेंगे उस स्प्रिंग का ये कांस्टेंट एक वैल्यू रहेगा, वो वैल्यू डिटरमाइन करेगा कि स्प्रिंग को आप लोग जितना हिलाएंगे और वो कितना फोर्स देगा। मतलब आपका 15 न्यूटन पर मीटर, मतलब 1 मीटर हिलाने से वो 15 न्यूटन का फोर्स जनरेट करेगा, 2 मीटर हिलाने से वो 30 न्यूटन का फोर्स जनरेट करेगा, ठीक है। तो अभी व्हाट विल बी द इनिशियल एक्सेलरेशन इफ इट इज रिलीज फ्रॉम अ पॉइंट x इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। मतलब क्या, x इक्वल टू 20 सेंटीमीटर से अगर इसको हम लोग, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, अगर इसको 20 सेंटीमीटर हम लोग खींच देते हैं तो कितना फोर्स लगेगा, है ना। व्हाट विल बी द इनिशियल एक्सेलरेशन। तो देखा देखी है, ये तो सिंपल एकदम क्वेश्चन है। ये आपका लेंथ का टाइम दिया है, फोर्स का दिया है और लेंथ में पूछ रहे एक्सेलरेशन कितना होगा। तो अभी हम लोग को पता है फोर्स क्या है, माइनस के एक्स, है ना। ये तो फोर्स का पता है। अभी बोला गया है ये फोर्स, आप अगर एक्सेलरेशन कितना होगा और मास भी दिया हुआ है ना, तो ये फोर्स विल बी नथिंग मास इनटू एक्सेलरेशन। और माइनस के एक्स दिया हुआ है, माइनस के का वैल्यू कितना है 15 न्यूटन, है ना। और एक्स का क्या, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर यानी कि कितना मीटर, 0.2 मीटर, है ना, 0.2 मीटर। और मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 0.3 केजी और एक्सेलरेशन का वैल्यू ए, तो इसको निकालना है। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, -15 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 0.3। तो 0.3 और 0.2 ये दोनों को हम लोग पॉइंट को हटा सकते हैं, है ना। पॉइंट को दोनों हटा सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और 3 5 जा 15, तो ये कितना आ गया एक्सेलरेशन, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि